जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को पार्लियामेंट के अंदर में जब ये सवाल उठाया गया है कि आखिर बैंक या कोई भी कंपनी जो लोन देती है वो आखिर लोगों को इतना ज़्यादा परेशान क्यों करती है, क्यों उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर करती है, जबकि ऐसा कुछ भी करने के लिए सभी को मना किया गया है। तो पहले मैं आपको ये सवाल दिखाता हूँ जो सवाल हमारे एमपी ने उठाया है, उसके बाद इसके जवाब में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा और क्यों ये वीडियो आप लोगों की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने भी किसी भी एप्लीकेशन से या कहीं से लोन लिया है और लोन को अभी तक डिफ़ॉल्ट रखा है, तो मैं बता दूं एप्लीकेशन वाले जो लोन आपको देते हैं वो किसी न किसी बैंक से ही लेकर देते हैं। उनके पास बहुत सारे बैंक पार्टनर्स में होते हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो आखिर क्यों ये आपको परेशान करते हैं और इसके पीछे क्या कारण है, ये भी डिस्कस करेंगे। और कैसे ये परेशानी को कम किया जा सकता है या कैसे इसको बंद किया जा सकता है, ये भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिए। साथ ही में अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहले हम लोग इस सवाल की तरफ चलते हैं और सबसे पहले सवाल को सुनते हैं। देश में करोड़ों गरीब, कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेते हैं। दुर्भाग्यवश कई बार कुछ व्यक्ति कुछ समय के लिए ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। कई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड, ईएमआई चुकाने में आकस्मिक परिस्थितियों, बीमारी, व्यापार में घाटा इत्यादि के कारण समय पर ईएमआई नहीं चुका पाते। इन मामलों में यह देखा गया है कि बैंकों का उनकी तरफ का रवैया सहानुभूति पूर्वक नहीं रहता, बजाय उसके वो उनको सूदखोरों की तरह ब्याज पर ब्याज लगाकर ऋण लेने वालों को कर्ज के बोझ के तले दबा देते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के पूर्व देश में साहूकारों का और सूदखोरों का आतंक था। ईएमआई चुकाने के लिए अस्थायी रूप से विफल रहने वाले बैंक कर्मी ऋण के दुर्भाग्य भी कभी करते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन शोषणकारी एवं देश के आम जनसामान्य को बेचने के लिए, बचाने के लिए सरकारी बैंकों को निर्देश देगी तथा बैंकों को इस निरंकुश और मनमाने रवैये पर नियंत्रण लाने के लिए सरकार क्या करेगी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया, हमारे एमपी ने ये सवाल किया है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ था। अब इसके बाद क्या जवाब मिलेगा वो भी आप लोगों को सुनना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोलते हैं, देखिए कभी भी अगर आप बैंक की किसी भी एनबीएफसी का लोन डिफॉल्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सामने वाली कंपनी को कारण बताइए कि आखिर क्या कारण है, किस वजह से आपने उनको लोन डिफॉल्ट कर रखा है। क्या आपको बिजनेस में लॉस हुआ, क्या आपकी मेडिकल कंडीशन सही नहीं है, क्या आपके पास जॉब नहीं है, जॉब का लॉस हो चुका है। क्योंकि पर्सनल लोन है, अनसिक्योर लोन है, कंपनी आपके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती। आपने कुछ भी अपना कोलेटरल गिरवी नहीं रखा है तो आपके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं जाएगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास पैसे हैं भरने के लिए तो ज़रूर एक बार इनका पेमेंट करके क्लियर कर दें। ये बात आपको अपने मन में रखनी है। लेकिन अगर इन केस में कंडीशन अच्छी नहीं है तो कंपनी को बताना है। अब कंपनी को बताने में काफ़ी लोग असमर्थ होते हैं, उनको नहीं पता चल पाता कि कैसे उनको मेल करें या कैसे उनको बताएं। तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी पूरी हेल्प की जाएगी और आपको मेल करने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं उन सभी को वहाँ पे सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आप ऊपर में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर आपको किसी तरीके से दिक्कत आ रही है या फिर आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आप लोग के लिए मैंने सेवा हमेशा से ऑन रखी है और हमेशा ऑन रहेगी। अब इसके जवाब में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, चलिए वो भी हम लोग सुनते हैं। The honorable member has raised a very sensitive issue. I know, I've heard complaints about how very mercilessly the paying back has been followed up by some banks, whether they are public sector banks or private sector banks. The government has made sure through the RBI also to instruct such banks that such harsh steps should not be taken and that they should approach this whole matter with humanity in mind and sensitivity in mind. That instruction has been given to all the banks, be it private. तो दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पे सुन लिया है कि फाइनेंस मिनिस्टर हमारे यहाँ पे क्या जवाब दे रही हैं कि बैंकों को निर्देश पहले भी दिए गए हैं, अभी भी दिए गए हैं कि जो ये लोग कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिस इलीगल उनको कम से कम की जाए। तो क्या इलीगल प्रैक्टिसेस है, रिकवरी एजेंट कभी भी घर पहुँच के लोगों को परेशान करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, और भी कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करना, रिलेटिव्स और फ्रेंड और फैमिली में कॉल करना, ये सब कुछ इलीगल है।
इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें आपको अपने राइट्स और रूल्स पता होने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी भी लोन का डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आप ये मत समझें कि आपने कोई क्राइम किया या आपने कुछ गलत किया, क्योंकि सभी के साथ कुछ ऐसी कंडीशंस आती है जिसके बाद वो पैसा नहीं जमा कर पाते हैं। लेकिन आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि क्या कारण है, ये कंपनी को सबसे पहले बता दें, जो लॉ है उसके हिसाब से काम करें। आपको पैनिक नहीं होना, आपको डरना नहीं है, आपको यहाँ पे घबराना भी नहीं है। जो मैं हमेशा से वीडियोस बनाता हूँ, एक सिंगल टॉपिक पे वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, जो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो सभी डाउट मैंने क्लियर कर रखे हैं ऑलरेडी। तो ये जो एनबीएफसी कंपनीज कर रही है या बाकी जो बैंक्स इलीगल काम कर रहे हैं, इसमें आप लोगों को डरना नहीं है। अगर कुछ भी गलत करते हैं तो आपको उनका वीडियो रिकॉर्ड करना है, अगर फ़ोन पे कुछ गलत बोलते हैं तो ऑडियो रिकॉर्ड करना है, और रिकॉर्ड करके या आप डायरेक्टली कंप्लेन करना चाहें तो डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे भेजना चाहें तो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। वहाँ हम अपने चैनल के जरिए लोगों तक ये बात पहुँचाएंगे, कंपनी तक, सरकार तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे, उनको प्रूफ देंगे, सामने से जो भी एक्शन लेनी चाहेगी गवर्नमेंट वो उनके खिलाफ ज़रूर से ज़रूर लेगी। ऐसा पहले भी हो चुका है और आगे भी होगा। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ भी गलत आपके साथ होता है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऊपर दिए गए व्हाट्सएप पे उसको भेज सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।